तो मैं पहले भी शायद मीडिया में कहीं आया था कि शायद टेरर एंगल्स को हो सकता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मैंने जैसे बताया कि बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा काम करना है, यह मोटिव था। प्लस लोन इतना ज़्यादा लिया हुआ था अपने रिलेटिव्स के नाम पे, अपने नाम पे, और ऑनलाइन गेमिंग पे बहुत पैसा हारा है इस बंदे ने। ये सारी कारण थे जिसकी वजह से इन लोगों ने ये चोरी जो है वो किया। शुक्रिया आप लोग आए हमारे बुलाने पे। आपको बुलाने का मकसद ये है, आज यहाँ DPO किश्तवाड़ में आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ दक्षिण बैंक में, हमारे सियोत बैंक में एक चोरी हुई थी। और वो चोरी जो है हमारे लिए एक चैलेंज था किश्तवाड़ पुलिस के लिए कि हम उसको कैसे क्रैक कर पाएँ। बट हमारी टीम जिसमें SHO दक्षिण हरजीत ने और SDPO दक्षिण अपना जो सुमित साहब ने, और सुपरवाइज कर रहे थे निसार साहब, और इन्होंने बहुत मेहनत किया और काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स को हम लोगों ने जीरोइंग किया। फिर साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस जो हमारी थी और ह्यूमन इनपुट्स पे फाइनली 2 लोगों को जीरोइंग किया गया, जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। एक है मोहम्मद यासीन सन ऑफ गुलाम नबी आरो क्रोसा दक्षिण। ये मेन कॉन्स्पिरेटर इसको आप बोल सकते हैं, इस सारी मास्टरमाइंड इस चोरी का बोल सकते हैं आप। और दूसरा है बिलाल अहमद सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान आरो लितरी दक्षिण। ये दोनों आपस में रिलेशन में हैं, आप इनको कज़न्स भी कह सकते हैं। सो इन दोनों का यासीन ने ही बिलाल को अपने साथ मिला के अपना एकम्प्लिस बना के ये चोरी को अंजाम दिया। प्लान ये काफ़ी देर से कर रहे थे कि अगर बड़ा आदमी बनना है, मोटिव ये था बेसिकली कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा काम करना है। और लोन इन लोगों ने, खासकर यासीन ने, बहुत सारे लोन उठाए हुए थे बैंक से, अपने रिलेटिव्स के नाम से, अपने नाम से, और इवन प्राइवेट पर्सन से जो इंटरेस्ट पे लोन उठाते हैं लोग, वो उठाए हुए थे। और साथ में बिलाल को रख के तो इन्होंने ये लोग जो है ये चोरी अंजाम दिया। और ये चोरी जो हुई, मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो उन्होंने रेकी किया है। 30 और 31 तारीख को इन्होंने बैंक का रेकी किया कि बैंक में कैश कहाँ हो सकता है, CCTV कहाँ लगा है। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर उन्होंने 1 तारीख को क्या किया है, बैंक में चोरी रात को कोई 2 बजे के बाद के आसपास टाइम पे ये दोनों लोग गए हैं क्रोसा दक्षिण से और जाके बैंक में चोरी किया है। और उसके बाद वहाँ से चोरी करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की, सीन ऑफ क्राइम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। CCTVs जो रिकॉर्डिंग्स थी, मॉनिटर था, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। और जो कपड़े लगाए हुए थे उस वक्त ये वारदात करते समय, वो भी इन लोगों ने क्या किया कि चोरी करने के बाद डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बट हमारी टीम ने, जो किश्तवाड़ पुलिस की टीम थी, दक्षिण पुलिस थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन लोगों को दर्द पहुंचा। फाइनली इन दोनों लोगों ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये कन्फेस भी किया कि हम लोगों ने इतना पैसा निकाला था, जो कि 19,51,600 के आसपास था। और अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि हमने कोई 14.5 लाख अमाउंट जो है वो रिकवर कर लिया है। और बाकी इन लोगों ने डिफरेंट ऑनलाइन गेमिंग पे, अपने खाने पीने पे और उधार वगैरह लोगों को दिया है, जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग इस केस में कर रहे हैं। और भी अरेस्ट होने के चांसेस हैं, रिकवरी भी होने के चांसेस हैं हमारे अभी उसमें। किस लोगों को, किन लोगों को इन्होंने पैसा दिया, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ में बैंक वालों का बताना चाहूँगा कि उनकी नेग्लिजेंस हमने देखी इस चोरी के बाद, कि उन्होंने जितना केयरफुल रहना चाहिए था, जितना चीज़ों को, करेंसी को, कैश को जैसे संभाल के रखना चाहिए था, जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए हुए थे। तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा इस अवेयरनेस करने के साथ साथ में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं हम लोग कि उनका कहीं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था इस मसले में। बट सो फार इन्हीं दोनों लोगों का लगा है और उनका नेग्लिजेंस ही जो है बैंक एम्प्लॉइज़ का लगा है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कर रहे हैं। क्या जो वो हम लोगों ने क्रोसा, जो इनका घर था, जो यासीन का था, और एक आध जगह और से जो लिदरी से, वो हमने रिकवर किया इन दोनों के। क्योंकि इन दोनों ने जब चोरी किया तो उसके बाद दोनों ने आधा आधा कैश बांटा है। तो आधा इसका, आधा यासीन का और आधा
बिलाल का करके। तो फिर कुछ कैश तो हम दोनों से वहीं पे रिकवर किया हम लोगों ने। और बाकी जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पे, उससे पहले भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो ये यासीन है इस पर लाखों रुपए का कर्जा है, और ये लाखों रुपए का कर्जा चुकाना है, ये भी एक मकसद था कि चोरी करनी है और बैंक में बड़ी वारदात, बड़ी चोरी करनी है, और साथ साथ में वो क्या कर्जा भी अपना इसी कैश से करना है पूरा, और बाकी जो आने वाले खर्चे हैं उनको भी पूरा करना है। तो सर यासिर के अकाउंट में पहले भी बैंक देख रहे हैं, बैंक डिटेल में तो उसके पास आज की डेट में तो कोई खास अमाउंट है नहीं है, और बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग प्रेजेंट में सिर्फ बैंक जो डकैती हुई है उसी पे काम कर रहे हैं, बट फर्दर उसने प्रोजेक्ट्स में से कितना पैसा लिया है और बाकी चीज़ें क्या है और वहाँ कहाँ खर्च की। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पे इन लोगों ने लाखों रुपया जो है वो गंवाया है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में ही रहता है अपनी मदर के साथ ये। सो ये सारी चीज़ें पे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे चल के पता चलेगा कि इन लोगों का और किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। सर किश्तवाड़ जो कॉन्ट्रैक्टर मंसूर, देखिए किश्तवाड़ पुलिस, जो थाना पुलिस अगर किश्तवाड़ देखे तो काफ़ी सारी चोरियाँ पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके लोगों की मदद से काफ़ी सारी, इवन मैं मीडिया जो अपने लोग हैं उनकी भी बोलूँगा कि उनकी भी हेल्प से हम लोगों ने काफ़ी चोरियाँ किश्तवाड़ पुलिस, पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ ने क्रैक की हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक दुकानदार का बहुत सारा हार्डवेयर का था। अभी 2 चोरियाँ रिसेंटली, एक वाइन शॉप थी यहाँ पे, वहाँ चोरी हुई थी, वो भी किश्तवाड़ पुलिस ने क्रैक किया है। फिर एक बंदे की यहाँ पे हमारे पेरिफेरी में जस्ट वहाँ पे भी किसी के पैसे किसी ड्रॉर से 2 लोगों ने निकाले, वो भी क्रैक किए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस अपना काम करेगी मगर लोगों का हेल्प जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो हेल्प आप बोलेंगे कैसी हेल्प? एक तो है हर घर में CCTV लगाना बहुत ज़रूरी है, और हर बंदा लगाए, और अपने इंटीरियर के लिए भी सिक्योरिटी मेजर्स ले, जो घर का अंदर का है, और घर के बाहर जो है उसका भी सिक्योरिटी मेजर्स, उसको भी CCTV से कवर करना ज़रूरी है। और एक घर वाला भी लगाएगा, दूसरे घर वाला भी लगाएगा, तीसरा घर वाला भी, तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी क्रिमिनल इस तरीके की वारदात करना चाहेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं। हमें सिर्फ पुलिस को ह्यूमन लीड्स मिलती ही मिलती हैं, मगर जब टेक्निकल सपोर्ट और लोगों का जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि उनका CCTV ही पिछले पता नहीं महीने से नॉन फंक्शनल था, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सो लोगों से यही अपील रहेगी, जिनकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी अपने घरों में, अपने एस्टेब्लिशमेंट्स में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में अंदर और बाहर CCTV इंस्टॉल करवाएं, प्लस अपना जो है अपने आँख कान खुले रखें। जैसे कोई बंदा अगर कहीं आउट ऑफ सिटी जाता है तो उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी वो अपने पड़ोस वाले को बता के जाएं। ये भी रिक्वेस्ट रहेगी को अगर कंसर्न थाने को भी बता के जाएंगे कि जनाब हम इतने दिन के लिए बाहर आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, इतने दिन के लिए बाहर, सो दैट कि पुलिस भी उस एरिया में पेट्रोलिंग डोमिनेशन अपना कर सकता है। सो CCTV इंस्टॉलेशन, साथ साथ में अगर बता के जाएंगे पड़ोस को, पड़ोसी जो घर वाला उसको बता के जाएंगे, पुलिस को कंसर्न जो अपना थाना है उसको बता के जाएंगे, तो इन चीज़ों से हम क्रिमिनल्स पे ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र रख पाएंगे। सर आखिरी सवाल